मजा आ गया यार, मजा हो गया। हमारे मुख्यमंत्री ने मजा खड़े कर रखे हैं। हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने वो ऐसे आए, जहाज में घूमते घामते आए, मौज लेते हुए, कहीं जूस पी रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं। यार ऐसा मिला हो, मैं कहीं फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। अब वो लगा ली मैंने स्कॉर्पियो 25 लाख की। जब साइकिल पे चले हम, जनानी भी 2 बजे खड़ी हो रही है खाट में, सू एसी में रह रही है। मजा आ रहे हैं यार। खुदा इनको भलो करा जिंदगी भर। ये मतलब सदा बीजेपी रहे, सदा ये विधायक जी और वो योगी जी सदा रहेंगे। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। मुझे नहीं लगता कभी भी भूतकाल में इस तरह का हुआ है कि जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं उन लोगों को उसी प्रदेश की पहली फ्लाइट में बैठने का मौका मिला है। जहाँ पे हम खेलते थे, जहाँ अनाज उगाते थे, आज उसी से उड़ान भर के मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं। बहुत खुशी हुई है हमें। विधायक नहीं, मेरी भी ज़मीन गई थी एयरपोर्ट में और मैं हमेशा से इन किसानों से जुड़ा रहा। ये घटना इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मुझे नहीं लगता दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा हुआ होगा जहां वो किसान पहली फ्लाइट में आए हों, जिनकी ज़मीन पे वो एयरपोर्ट बना हो। ये योगी जी के नेतृत्व में बदलते हुए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है। योगी बाबा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम तो ये चाहेंगे बाबा जब तक रहें, जब तक आजीवन रहें, जब तक मतलब जिंदे रहें। हाँ। आसमान से जो आए उन्हें तारे कहते हैं, बागों से जो आए उन्हें फल फूल कहते हैं, सारी नदियाँ जिसमें समा जाएं उन्हें समंदर कहते हैं। जिन्होंने जेवर में विश्व लेवल का एयरपोर्ट बनाकर पूरे विश्व पटल पर नाम रोशन किया है, उन्हें माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहते हैं। किसान भी 2027 में उनकी मेहनत सफल कर देंगे और इतनी वोट डालेंगे कमल के फूल पे कि जो वोटिंग मशीन है ना वो हचर हचर कर जाएगी। मुस्लिम समाज की वोट आपके सब हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? हाजी जफर नेताजी। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव रहा आप लोगों का? फ्लाइट में बैठे हैं, जो मजा आ गया यार, मजा हो गया। हमारे मुख्यमंत्री ने मजा खड़े कर रखे हैं। हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने वो ऐसे आए, जहाज में घूमते घामते आए, मौज लेते हुए, कहीं जूस पी रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं। यार ऐसा मिला हो, मैं कहीं फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। अब वो लगा ली मैंने स्कॉर्पियो 25 लाख की। जब साइकिल पे चले हम, अलग नगद निकाल लिए, मौज ले रहे हम हैं। मतलब मुआवजा ढंग का मिला? मुआवजा ढंग को मिलो, मौज कर दी ने। 3 लाख रुपए भी गए जमीन ही, जब अब 50 लाख रुपए भी गए लग रही है जो हमने लिया है। हमने, हमारे धीरेन्द्र विधायक जी ने, योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने मौज कर रखी हमारी। एयरपोर्ट बन गया तो कितना फायदा हुआ आसपास? बहुत फायदा हुआ, आसपास मौज ले रही पब्लिक। जनानी भी 2 बजे खड़ी हो रही है खाट में, सू एसी में रह रही है। जनानी एसी में रह रही है, मौज ले रही है। नुकरी अल्लाह इनको भलो करा, योगी जी को, धीरेन्द्र विधायक को। नुकरी ने हमको मौज खड़ी कर दी और ऐसे ले रही है जनानी। हाँ, सबको सब कुछ मिल रहा, हिंदू हो मुस्लिम हो सबको मिल रहा। हिंदू मुस्लिम को सब कुछ मिल रहा, मौज लेने सब। तो विपक्षी कहते हैं कि भेदभाव चल रहा है। क्या करती है, थोड़ी दौड़ लगाती है जनानी भी। हाँ, महिला दौड़ लगानी है, सुबह मौज लेनी है। चौड़े चौड़े रोड दे दिए 60-60 फुट के। मजा आ रहे हैं यार। खुदा इनको भलो करा जिंदगी भर। ये मतलब सदा बीजेपी रहे, सदा ये विधायक जी और वो योगी जी सदा रहेंगे। मानने जब से योगी जी आए मौज चल रही जी। जब से योगी जी आए, जब से तो मजा ही खड़ा होगा, मजा ही खड़ा होगा। जब से जनानी बहुत मौज ले रही है इनके राज्य में। क्या शुभ नाम? मेरा नाम हेरा राशिद है। क्या कहेंगे, आज सीएम योगी के समक्ष आप लोग थे, सब अन्नदाताएं हैं, आपने अपनी ज़मीनें दी और आज फ्लाइट में बैठने का मौका मिला। ये मूवमेंट आप लोगों के लिए कैसा? ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। मुझे नहीं लगता कभी भी भूतकाल में इस तरह का हुआ है कि जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें दी हैं उन लोगों को उसी प्रदेश की पहली फ़्लाइट में बैठने का मौका मिला है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। और इस चीज़ को सम्मान, जिस भरोसे से ज़मीनें ली गई थी वैसा ही सम्मान किसानों को दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा। किसानों को निष्पक्ष तरीके से जो वैल्यू उनकी होनी चाहिए थी वो सब मिला कि नहीं? वो ज़मीनों का सही रेट मिला कि नहीं? ज़मीनों का रेट, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपको बताया कि जितना उसकी वैल्यू थी उससे भी उन लोगों ने डबल दिया है। तो अभी मैं अगर किसी से बात करती हूँ तो वो लोग स्पष्ट रूप से कह रहे होते हैं कि वो खुश हैं, संतुष्ट हैं उस चीज़ को लेकर। तो मुझे नहीं लगता कुछ है इस तरह का। माने कि एयरपोर्ट जब से बना है, विकास किस तरीके से हुआ है आपके इलाके में, जेवर में या फिर अन्य आसपास? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, कितनी बड़ी सौगात बनी?
देखिए, अगर आप पुराने फ़ोटोज़ भी अगर उठा के देखेंगे तो पूरी काया पलट हो चुकी है, ये मैंने सभी को बोला है। और काम बोलता है, यू कैन सी इट। और अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। महिलाओं के लिए क्या सुविधा है सीएम योगी जब से आए हैं? महिलाओं को लेकर उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं? महिलाओं के लिए सुरक्षा काफ़ी बढ़ गई है और विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, तो चीज़ें चल रही हैं। और मैं चाहूँगी कि इसी तरह के विकास होता रहे, महिलाओं के लिए और चीज़ें हों जिससे कि वो और आगे बढ़ सके। क्या नाम अम्मा आपका? मेरा कमलेश चौकर नाम है। क्या कहेंगे सीएम योगी से आप मिली हैं? कैसा या बेटा बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। हाँ, कैसा काम कर रहे होगी? बहुत बढ़िया कर रहे हैं बेटा, तरक्की हो रही है। चलो चलो। क्या नाम है मैम आपका? मीनू। क्या कहेंगे आज आप सभी किसान जो हैं, महिलाएं हैं, किसान बुजुर्ग हैं, सब आप लोग आए, कैसा लगा मुख्यमंत्री जी से मिलकर? और जो पहली फ्लाइट है उसमें उड़ान भर के, जहाँ पे हम खेलते थे, जहाँ अनाज उगाते थे, आज उसी से उड़ान भर के मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं। बहुत खुशी हुई है हमें। कैसा लगा सीएम योगी जी ने आपका आज धन्यवाद दिया, क्योंकि आप सभी अन्नदाता हैं, आपने अपनी ज़मीनें दी हैं इस विकास कार्य के लिए, कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा था, उनसे मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, जो विधायक जी ने हमें पूरी करी। उन्होंने मिलवाया, सबसे पहले फ्लाइट में सबसे पहले हम भी बैठे और दिख रहा, पहली बार ही हम वहाँ पे आए थे, जब से ज़मीन गई थी ना, पहली बार हमने वहाँ पे आके देखा कि हाँ, यहाँ पे हमारे खेत थे, यहाँ पे हमारा घर था। बहुत अच्छा लगा। तो ज़मीन देने के बाद कैसा विकास आपके क्षेत्र का हुआ? क्या क्या वहाँ उन्नति हुई? बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, वहाँ पे एयरपोर्ट आ गया है। मतलब जेवर को कोई जानता भी नहीं था, आज पूरे सोशल मीडिया पे जेवर एयरपोर्ट का पश्चिम यूपी में विकास आया है। हाँ जी। क्या कहेंगे सीएम योगी कैसा काम किया? अच्छा काम किया है उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। सालों से अच्छा। पहले सच में ही कोई लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी वहाँ की, आज की अब लड़कियां पढ़ पाएंगी। जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी भी जल्दी हो गई थी, मैं भी कभी नहीं पढ़ पाई थी, 12th के बाद ही शादी हो जाती थी। मान रहे कि महिलाओं को वहाँ पढ़ने का या हर तरह का मौका मिल रहा है? सबको मौका मिल रहा है। मेरी छोटी सिस्टर ने PhD में अप्लाई किया है। आज आप अन्नदाताओं के साथ, किसानों के साथ आइए, वही किसान थे जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी, आज वो फ्लैट में बैठे हैं। कितना आपको एक गर्व महसूस होता है? आप विधायक हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे? मैं विधायक नहीं, मेरी भी ज़मीन गई थी एयरपोर्ट में और मैं हमेशा से इन किसानों से जुड़ा रहा। ये घटना इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मुझे नहीं लगता दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा हुआ होगा जहाँ वो किसान पहली फ़्लाइट में आए हों, जिनकी ज़मीन पे वो एयरपोर्ट बना हो। ये योगी जी के नेतृत्व में बदलते हुए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो विकसित भारत के नरेंद्र मोदी जी के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जो हमने देखा, जनप्रतिनिधि, आप विधायक हैं और तमाम जनता, आम जनता आई थी किसान, तो एक अलग मेल जोल मैंने देखा। एक तरीके से मैंने कभी नहीं देखा कि विधायक और लोगों के बीच इतना मेल जोल हो, ऐसी बातचीत हो। कैसा है ये सब? मैंने अपने भाषण में भी कहा था कि मैं अपनी जनता के लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा जुड़ाव हमेशा इसी तरीके का रहा है लोगों से। जब मैं विधायक नहीं था तब भी लोगों के बीच में आता जाता था, तो अब तो मैं विधायक बन गया, इसलिए मेरा प्रयास रहा कि अब उस क्षेत्र को विकास के लिए आगे बढ़ाया जाए और आज मैं उसमें कामयाब हुआ। मेरे यहाँ से जब पहली फ़्लाइट उड़ी तो वो मेरे लिए गर्व के पल थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस पिछड़े हुए क्षेत्र में विकास की ऐसी आंधी आएगी और यह सब संभव हुआ है हमारे योगी जी की वजह से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? कृष्ण कुमार। क्या कहेंगे, एक बड़ा योगदान आपने जेवर के विकास? खूब खुशी हो, बहुत खुशी हुई। यहाँ एयरपोर्ट बने को, हमारी जमीन बने हो, बहुत अच्छी बात है। योगी जी और उनकी मेहनत थी, धीरेन्द्र की मेहनत थी। अच्छा, क्या कहेंगे वो जमीन से सही मूल्य मिला? हाँ, सही सही मिलेगा। संजीव कुमार शर्मा। क्या कहेंगे, कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? पहली फ्लाइट पकड़ के आज अन्नदाता जो किसान हैं वो लखनऊ आए, कैसा था पूरा? कि बाबा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय धीरेन्द्र सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने मतलब इतना बड़ा वो करा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है जो मतलब किसान हवाई जहाज़ में बैठे हों। ये पहली बार हुआ कि जिनकी ज़मीन गई है उनको भी हवाई जहाज़ में बैठाया है। तो ज़मीन जो आपने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दी, अब उसके बाद कैसा आप लोग महसूस कर रहे हैं? क्या मान रहे हैं कितना विकास हुआ और कितना आप हो रहा है और आगे भी होगा ही, और बहुत विकास हुआ है सर। मान रहे कि उन ज़मीन का दाम सही मिला है, अच्छा इंसाफ हुआ किसानों के साथ? इंसाफ हुआ है किसानों के, तो मतलब और बोरी भर दें जब भी पेट नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी बहुत दिया है। जब हमारी 10 बीघे गई, 10 बीघे में 50 बीघे कर ली, और इससे ज़्यादा क्या होगा? क्या कहेंगे, आज सीएम योगी ने आप लोगों को सम्मान दिया, इतना बहुत बड़ा सम्मान दिया है
उनका दिल से आभार। तो क्या चाहते हैं ये अन्नदाता जो किसान हैं, किसानों के लिए कैसा काम किया, क्या वापस चाहते हैं कि 27 में आए सीएम योगी? हम तो ये चाहें कि बाबा जब तक रहे, जब तक आजीवन रहे, जब तक मतलब जिंदे रहे। हाँ। क्या नाम है साहब? सोनू, गांव बनवारीपुर। गांव बनवाड़ीपुर। हाँ जी, जेवर के पास। बिल्कुल। क्या कहेंगे जेवर का कितना विकास हुआ है जब से ज़मीन आप लोगों ने एयरपोर्ट की ले दी है? अन्नदाता हैं आप सभी, कैसा लगा? सबसे पहले बताइए कैसा महसूस हुआ आज? बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमारे विधायक जी ने लाए हमको यहाँ पर मिलाने के लिए, पहली यात्रा करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विकास हुआ है यहाँ पर, बहुत फैक्ट्री आई हुई है यहाँ पर। अच्छा, कभी सोचा था कि जेवर जो ज़मीन किसानों की थी, जहाँ खेती वो करते थे, अनाज उपजाते थे, आज उतना विकास होगा, एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनली लोग आएंगे? ये तो जी पहले ना ही, पर जब विकास हुआ उसके बाद जब बना, ये तो बहुत फैक्ट्री आई हुई यहाँ पर। बहुत बहुत क्या कहेंगे सीएम योगी जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अच्छा लगा सम्मान किया? बहुत बहुत धन्यवाद। मान लें कि जेवर और आसपास पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है उसका विकास हो रहा है। हाँ, विकास बहुत हो रहा है। वहाँ बहुत फैक्ट्री आई हुई हैं, और भी जो लोग आ रहे हैं ज़मीन लेने के लिए, कि हम फैक्ट्री बनाएंगे या हम वो बनाएंगे। बहुत विकास हो रहा है क्या सर। कहेंगे पिछले 9 सालों से कैसा काम सीएम योगी ने किया? बहुत बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है साहब आपका? रोहता सिंह चौहान, दयानतपुर खेड़ा गांव में, जो पहली फेस में हमारी ज़मीन गई है। और बहुत दिनों से इंतज़ार था बड़ा इस पल का कि भाई वहाँ हवाई अड्डा बनेगा। पहले तो ऐसे अब इतना विकसित नहीं था, पहले तो गांव था वो। अब लेकिन वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं। योगी जी का, मोदी जी, माननीय योगी जी का ये विशेष सपना है कि भाई वहाँ, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आसमान से जो आए उन्हें तारे कहते हैं, बागों से जो आए उन्हें फल फूल कहते हैं, सारी नदियाँ जिसमें समा जाएं उन्हें समुंदर कहते हैं। जिन्होंने जेवर में विश्व लेवल का एयरपोर्ट बनाकर पूरे विश्व पटल पर नाम रोशन किया है, उन्हें माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कहते हैं। और हमारे जो जेवर विधायक हैं वहाँ के, उन्होंने बहुत मेहनत करी है वहाँ। पहले सर वहाँ गड्ढे होते थे, घोंटे तो जुगाड़ चलते थे वहाँ, और आज सीधा जुगाड़ से एकदम हवाई जहाज आया है आपके आगे। किसान जो हवाई चप्पल पहनता है, अपने खेतों में काम करता है, उन्हीं खेतों की ज़मीन सरकार को देकर, विकास में देकर, आज उसी एयरपोर्ट में फ़्लाइट पर चढ़ा, ये अनुभव कैसा था? अति अकल्पनीय। हाँ, 25% किसानों ने तो कभी देखा ही नहीं था जहाज़ कैसा होता है। और सारे लोग देखो किसान उसमें आए तो अति सुंदर जहाज़ का जो अनुभव था ना, वो इतना अति सुंदर। अरे कभी वहाँ जुगाड़ गड्ढे होते थे। माननीय जो धीरेंद्र सिंह हमारे विधायक है ना, उन्होंने इतनी मेहनत करी है पूरी, इतनी मेहनत के अरे अब तो वहाँ चमन बनेगा, अब तो वहाँ पेरिस बना देंगे उसे। अरे दो किसानों की और जो विधायक हैं और सीएम योगी हैं, उनकी मेहनत सफल हुई? उनकी मेहनत सफल हुई, लेकिन किसान भी 2027 में उनकी मेहनत सफल कर देंगे। और इतनी वोट डालेंगे कमल के फूल पे कि जो वोटिंग मशीन है ना, वो हचर हचर कर जाएगी।